दोस्तों, स्वागत है आपका। इस पोर्शन में हम देख रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में अपने देखा था अमेजन बेसिन के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ की जैव विविधता, पक्षी जो भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो बेसिन है एक तरह से भारत का। तो विश्व का है ये सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र के अनुसार। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये मैं आपको मैप के द्वारा बता देता हूँ। देखिए गंगा यमुना जो बेसिन है वो कहाँ तक फैला हुआ है। एक्चुअल में ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये बेसिन गंगा यमुना का बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है। क्योंकि यमुना और उसकी सहायक उपसहायक नदियाँ भी गंगा में ही गिरती हैं। तो ये आपका इस वजह से इतना बड़ा ये क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है ये विश्व का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा सा जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में। देखिए डायरेक्टली हम देखेंगे यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य है। तो ये आपको बिल्कुल फैक्ट दिमाग में रखना है। डायरेक्टली आ सकता है बिल्कुल, मान लीजिए 20 भी कर सकते हैं, जैसे 20 डिग्री उत्तर ऐसे करके कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी। और यहाँ पर मेनली जो जहाँ एक तरह से ये तो सहायक नदियाँ हैं, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा। सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पर है, एक तरह से सुंदरबन डेल्टा इस क्षेत्र में पड़ जाता है। देखिए इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है इस बेसिन की जो मुख्य विशेषता है, एक तरह से इन्होंने मेंशन किया है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए नदी कोई जा रही है, एक तरह से चाप सा छूट जाएगा एक तरह से बीच में ऐसे करके, तो उसके बाद फिर से नदी अपने स्थान पर चल देगी। तो ऐसे करके चाप झील भी इस बेसिन की एक तरह से मुख्यतः विशेषता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है फैक्ट। और यहाँ की जलवायु जो है मानसून प्रकार की है जलवायु। और हमने देखा था पिछली वीडियो में अपने अमेजन बेसिन की, ये ध्यान में रखना है कि जलवायु मानसूनी जलवायु नहीं है, ये दिमाग में रखना है आपके। और इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा घनत्व है। भारत का और चाइना का घनत्व तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा है ये एक तरह से। हालांकि लेकिन इस हम केवल अगर बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी कौन से बेसिन का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आप जवाब देंगे गंगा ब्रह्मपुत्र, ये हो जाएगा। देखिए ये फैक्ट डायरेक्टली दिया हुआ है इन्होंने, देख लेते हैं इसे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागौन, साखू, पीपल के साथ ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो ये आपको पूरा फैक्ट एक तरह से याद होना चाहिए दिमाग में, चाहे तो आप नोट्स बना लें इसका, क्योंकि डायरेक्टली बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन। और डेल्टा मैंग्रोव वन से घिरा है, ये आपको पता ही होगा। सुंदरबन डेल्टा में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और ये आपके जो बाढ़ वगैरह है या सुनामी वगैरह उनसे रक्षा करते हैं मैंग्रोव वन। तो ये भी ध्यान में रखना है, जानते तो होंगे ही आप। देखिए एक फैक्ट और है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में चीड़, देवदार और फर, ये भी शंकुधारी पेड़ हैं ये, तो ये भी एक तरह से पाए जाते हैं। तो आपको एक तरह से नया एक तरह से फैक्ट मिल गया है ये आपको, कि ठंडी जलवायु में कौन से एक तरह से पेड़ मिलेंगे आपको, चीड़, देवदार और फर। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये पेड़ पाए जाते हैं, चीड़, देवदार, तो आप जवाब देंगे नहीं, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी मिल गया आपको यहाँ से। इसी प्रकार से हम एनसीईआरटी में फैक्टों को एक तरह से निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनने की संभावना है। आने वाले समय में जून तक ये पूरी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, ये मान के चलिए। तो मुझे लग रहा है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इस बेसिन में हाथी, बाघ, हिरण, बंदर सभी प्रकार के एक तरह से जानवर पाए जाते हैं। और एक सींग वाला गेंडा जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान आपको पता ही है कहाँ है। एक सींग वाला गेंडा जो है असम में मिलता है, और वही एक तरह से उसका मैदान है। ये भी फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और बंगाल का टाइगर यानी डेल्टा में मिलता है ये, और घड़ियाल, ये भी थोड़ा सा ध्यान में, ये तो जानते ही होंगे आप, नॉर्मल सी चीज़ है। देखिए एक फैक्ट और निकल रहा है यहाँ से, बहुत अच्छे से इसे देख लीजिएगा। रोहू, कतला और हिल्सा, ये जो है किसकी प्रजाति है, मछली की। तो ऐसे करके भी आ सकता है, रोहू, कतला और हिल्सा, इनमें से कौन सी मछली की प्रजाति है या नहीं है करके
आ सकता है, 1, 2, 3 ऐसे करके बन सकते हैं। तो ये बहुत ही, और हिल्सा के बारे में बता दूँ, बांग्लादेश ने शायद इस पर बैन लगाया था क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है कम हो गई थी इनकी, कम रह गई थी इस वजह से। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही फैक्ट निकालेंगे हम अच्छे-अच्छे। ये देखिए एक छोटा सा फैक्ट है, ये मानस जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो आपको असम में है, और ये एक तरह से टाइगर के लिए फेमस है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लें आप। तो दोस्तों गंगा यमुना के बेसिन से बस इतना ही। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्ट ऐसे निकले जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसी प्रकार से हम अगला कुछ नेक्स्ट जो भी ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक तरह से निम्न स्तर से शुरुआत करिए, हमने कक्षा 6 से शुरुआत करी है, और धीरे 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 बढ़ते हुए हम 12th की ओर जाएंगे और बिल्कुल क्वेश्चन निकालेंगे जहाँ से बिल्कुल बन सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके आते रहेंगे। धन्यवाद।